हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री। तो हम लोगों ने पहले वीडियो में एक वीडियो डाले थे जिसमें हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन जाना था कि कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ना है और फर्स्ट बुक वॉल्यूम में कौन कौन सा में चैप्टर है और सेकंड वॉल्यूम में कौन कौन सा है। और फर्स्ट वॉल्यूम में हम लोग जाने थे कि इसमें से 42 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और सेकंड वॉल्यूम से 28 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए तो आज हम लोग शुरू करते हैं। तो एनसीईआरटी का जो पॉइंट नंबर 1 था ना 1.1 का, जहाँ पे हम लोग ठोस अवस्था पढ़ रहे हैं, वहाँ पर था कि ठोसों का अभिलक्षण। तो आप क्लास 9th से पढ़ते आ रहे हैं कि ठोस कठोर होते हैं, ठोस का आयतन या आकार निश्चित होता है, ठीक है। और उनका क्या आयतन आकार निश्चित होता है, उनके कोनों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। इस सब को लिखवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी हम जान रहे हैं। और हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ आप जानते हैं पदार्थ क्या होता है? मैंने वह वस्तु जो स्थान ग्रहित जिसमें द्रव्यमान हो उसी को तो हम पदार्थ कहते हैं। और जाने थे हम लोग क्या कि पदार्थ के 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। और बाद में भी पता लगा कि प्लाज्मा होता है और क्या बोर्स आइंस्टाइन कंडेंसेशन भी होता है, ठीक है। तो उस और आप लोग सब जानते हैं कि द्रव क्या होता है और गैस क्या होते हैं, ठोस क्या होते हैं, ठोस कठोर क्यों होते हैं, ठोस ठोस क्यों होते हैं। ये सब आपको क्वेश्चन यहाँ पे यहाँ क्लास 12th में भी आपका जो एनसीईआरटी में है कि वहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन कि ठोस कठोर क्यों होते हैं, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग शुरू करते हैं। आज ठोसों के प्रकार के बारे में जानेंगे, ठीक है। कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं। हम मैट्रिक तक खराब पढ़ते थे कि क्या कि पदार्थ के 3 भेद होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। इसके अलावा नहीं जाते थे, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं, क्या कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग कैसे जानते हैं? तो अवयवी कणों के आधार पर क्या अवयवी कणों के आधार पर मैंने कणों में क्या अणु हो, परमाणु हो, इसमें आयन भी आ सकते हैं कि मैंने इसी के व्यवस्था के आधार पर क्या ठोस को 2 वर्गों में क्या वर्गीकृत किया गया है, क्या 2 वर्गों में मैंने बांटा गया है, ठीक है। 2 वर्गों में बांटा गया है। एक है अक्रिस्टलीय मैंने क्रिस्टलीय ठोस, क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको कहते हैं, क्या क्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। और दूसरा क्या है अक्रिस्टलीय ठोस, क्या अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। तो अक्रिस्टलीय क्या होता है, क्रिस्टलीय क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो क्रिस्टलीय आप जानिएगा क्रिस्टलीय में क्या होता है, इस कणों की नियमित व्यवस्था के द्वारा सोचा जाता है। अक्रिस्टलीय क्या होता है? अक्रिस्टलीय होता है कि इसमें कणों की नियमित व्यवस्था होती है, ना आकृति होता है इसका कोई निश्चित, ठीक है। लेकिन क्रिस्टलीय क्या होता है कि इसका आकृति होता है, ठीक है। चलिए तो जानते हैं क्या क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण में अणु, परमाणु, अणु कुछ भी आ जाएगा, निश्चित क्रम में तथा विशेष ज्यामितीय आकार में व्यवस्थित होते हैं। निश्चित क्रम में भी और क्या विशेष ज्यामिति में भी व्यवस्थित होते हैं। इस व्यवस्था की पुनरावृत्ति संपूर्ण ठोस में होती है, क्या मैंने जो पूरा ठोस होगा ना, इस मैंने पूरे व्यवस्था की कि मैंने निश्चित क्रम होगा कण का और ये विशेष ज्यामिति होगी, पूरे संपूर्ण ठोस होगा उस ठोस में होगी। अर्थात क्या क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण की क्या दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। दीर्घ परासी करने का मतलब बहुत दूर दूर मिलेगा लेकिन सेम मिलेगा, क्या कि निश्चित क्रम होगा और क्या ज्यामिति समान होगी। चलिए तो अक्रिस्टलीय में जान लेते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, इसके अवयवी कणों की लघु परासी व्यवस्था होती है, इसका कोई आकार नहीं होता है, ठीक है। और इसमें कोई निश्चित आकृति भी नहीं होती है, ठीक है। तो अक्रिस्टलीय ठोस का अर्थ क्या होता है, इसका इंग्लिश क्या होता है एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस का जो अर्थ होता है, एमॉर्फस ग्रीक शब्द है, इसका अर्थ होता है आकृति नहीं होना, क्या आकृति नहीं होना, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। अब हम इसके बाद इसका और गुण भी देखते हैं। बस इसी जब समझते हैं क्या कि क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है। देखिए यहाँ पे आप लोग रहे कितना घन जुड़ा हुआ है, कितना घन के जोड़ने से अब पूरा घन जुड़ा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए नीचे घन है, ऊपर घन है, घन जुड़ा हुआ है। तो देखिए इसका क्या घन जुड़ा है और उसका क्या घन का आकृति निश्चित है और निश्चित जो जो इसे ज्यामिति बन रहा है वो भी देखिए निश्चित है, ठीक है। उसका भी ज्यामिति क्या है, वो भी निश्चित है। लेकिन इधर देखिए और क्रिस्टलीय में क्या है, इसका कोई ज्यामिति निश्चित है नहीं ना है। देखिए यहाँ कैसे हो गया, यहाँ कैसे हो गया, इसका ज्यामिति क्या निश्चित नहीं है, ना उसके कोनों की ज्यामिति निश्चित है जुड़ने की, ना पूरे का ज्यामिति निश्चित है। लेकिन इसमें क्या देखिए घन जुड़ा है, तो घन जुड़ने का पूरी जो आकृति बन रहा है वो भी क्या है, वो भी निश्चित है, ठीक है। तो आगे देखते हैं अब हम लोग आगे आते हैं। तो क्या क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है, क्या क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं ना कैसे पहचानेंगे, कैसे
तो ये सब जानना पड़ेगा। क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक क्या होता है? निश्चित होता है। और क्रिस्टलीय ठोस का क्या होता है? निश्चित नहीं होता। इसका निश्चित में एक परास के अंदर मैंने उसका पिघलता है, एक परास के अंदर, ठीक है। मैंने कहने का मतलब कि ये एक परास के अंदर पिघलता है। जैसे मान लीजिए अक्रिस्टलीय पॉलीथीन है, तो पॉलीथीन के गलने के लिए कोई ताप थोड़े है। हमारे जैसे टेम्परेचर दिए उगलना सिकुड़ना शुरू हो गया, तो उसका कोई निश्चित ताप थोड़े है, निश्चित उसका परास होता है। जैसा रेंज दिया जाता है कि 5 से 10 से 10 से 20 से 50 से 100 के बीच में ही गलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण अपने स्थान पर अगर कंपन करते हैं, इसका प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या, मैं बहता है मैंने इसमें बहने के गुण नहीं पाया जाता है, इसमें प्रवाह नहीं होता है, चलते नहीं है, इन्हें वास्तविक ठोस कहा जाता है, ठीक है। अक्रिस्टलीय ठोस में प्रवाह के गुण होते हैं, मतलब बहने के गुण इसमें पाया जाता है। जैसे पानी बहता है ना, वैसे इसमें भी बहने का गुण पाया जाता है, लेकिन वो अत्यंत बहुत धीरे होता है, बहुत स्लो होता है। श्यानता वाला द्रव होता है अतिशीत द्रव, इनमें इसको अतिशीत द्रव भी कहा जाता है, या अवास्तविक ठोस या आभासी ठोस भी कहते हैं। इसका प्रवाह अत्यंत मंद होता है। इसको आपको मैंने इसको उदाहरण देखना हो ना, तो आप इसमें आता है कांच, ठीक है। मैंने अक्रिस्टलीय ठोस में कांच आप देखेंगे, बहुत पुराना घर होगा ना, तो उसके दरवाजा या खिड़की में जो शीशा लगा होगा ना, वो ऊपर के अपेक्षा नीचे थोड़ा मोटा हो गया होगा। क्या? ऊपर जो लगा हुआ शीशा, उस शीशा में अगर नीचे देखेंगे ना, तो ऊपर के अपेक्षा नीचे नीचे क्या होगा, मोटा हुआ होगा। देखेंगे, आप देख सकते हैं कहीं अगर होगा, अगर कहीं आपके एरिया में कहीं पुराना घर और वहाँ शीशा लगा होगा, तो आप ये आपका प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कहने का मतलब क्या कि अक्रिस्टलीय में बहने का प्रवृत्ति पाया जाता है, अक्रिस्टलीय में नहीं, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, आपके एनसीईआरटी में दिया गया है 4 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, जो चैप्टर में क्वेश्चन दिया जाता है उसमें कि कांच को अतिशीत द्रव क्यों कहा जाता है, तो कारण यही है। वहाँ लिखेंगे आप, कांच में बहने का गुण पाया जाता है, इसी कारण कांच को क्या, अतिशीत द्रव कहा जाता है। ये लिखेंगे, यह क्रिया बहुत मंद होती है। आप इसको लिखते रहेंगे, ठीक है। आगे आगे है कि उसमें भी क्या, तो हम लोग पढ़ लिए गलनांक निश्चित, क्या गलनांक निश्चित में पढ़े थे, गलनांक ठीक है, आगे पढ़ लिया। आगे देखते हैं इसके बाद, इसके आगे क्या है देखिए। आगे आगे है कि क्रिस्टलीय ठोस को तेज धार वाले औजार से काटने पर नई जनित सतह सपाट को क्या जो मान लीजिए लकड़ी को काटे, दो गो सपाट में काटने पर क्या होगा, माने सरफेस चिकना होता है और क्या, बहुत सफ़ेद सतह सपाट और चिकनी होती है, ठीक है। लेकिन अक्रिस्टलीय में क्या होता है, अक्रिस्टलीय में काटने पर क्या होता है, सतह अनियमित एवं खुरदुरी होती है। इसका आप पता लगा सकते हैं काट के। जैसे कि मान लीजिए कि इधर लकड़ी को काटिए, तो और उसमें सोडियम जैसे हो गया, और जो भी है इसको काटिए, देखिए एकदम सरफेस चिकना मिलेगा। आप काट के देख सकते हैं। इधर देखिए, इसमें अक्रिस्टलीय में देखिएगा, आप देख सकते हैं नहीं मिलेगा, क्योंकि अक्रिस्टलीय में आता है कांच, मतलब शीशा है। शीशा को काटने पर देखिए, आप काट के देखिए तेज धार वाले से, मैंने कहने का मतलब काटने के बाद ना उसका सरफेस जो होगा चिकना नहीं मिलेगा। आप हाथ घुमा के देखिए, हाथ एक सर्द काट देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या कि ये इसका मैंने खुरदुरी मिलती है, इसे भी पहचान सकते हैं आप। आगे, क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, अर्थात इनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न दिशाओं में मापने पर भिन्न भिन्न होता है। कहने का मतलब क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है कि मैंने विषमदैशिक प्रकृति का होता है, कि अलग अलग दिशा में जाएंगे ना, भिन्न भिन्न दिशा में, तो इसका मान क्या होता है, भिन्न भिन्न मान प्रदर्शित करता है। मैंने अलग अलग दिशा में, मान लीजिए किसी क्रिस्टल है, उस मान लीजिए कोई क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में अगर दिशा बदलेंगे ना, जिस दिशा में जाएंगे उसका गुण बदलते जाएगा। मान लीजिए कि इस किसी दिशा में गए, इसको आगे हम अगले पेज में समझते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ आज समझ लीजिए। और इसमें क्या होता है कि ठोस में प्रकृति क्या होता है, समदैशिक होता है, और इसमें आंतरिक शक्ति या पर्तनांक विधि क्या चलता है, क्या सब गुण समान होता है, इसमें समान नहीं होता है। इसका देखिए अगले पेज में हम समझ, और इसके अगले पेज में हम समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अक्रिस्टलीय ठोस का कोई ठोस है, और इधर क्या है अक्रिस्टलीय है, इधर क्रिस्टलीय है। देखिए जब इधर जा रहे हैं हम लोग, तो क्या इधर इधर क्या एन एन मिल रहा है, जब इस तरह चल रहे हैं तो क्या हुआ, इस तरह चले तो क्या हुआ कि यहाँ एन एन मिल गया, सी एल मिल गया, इसका कुछ अलग ही गुण होगा, इसका कुछ अलग ही गुण होगा, इधर आए इसका कुछ अलग ही गुण होगा, इसका कुछ अलग ही गुण है, लेकिन देखिए इसमें चल रहा था क्या, इसमें समान मिलेगा। मैंने कहने का मतलब कि अक्रिस्टलीय में अगर किसी दिशा में जाए, तो उसकी चालकता हो चाहे अपवर्तनांक हो, कुछ भी हो, मैंने वो समान होगा, इसलिए इसको में किस में अक्रिस्टलीय में समान होगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, समदैशिक कहते हैं। लेकिन जो क्रिस्टलीय में होगा ना, वही विषम 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 भिन्न भिन्न मिलेगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, विषमदैशिक कहते हैं, ठीक है। चलिए इतना रहते हैं, कल मिलते हैं अगले वीडियो में। क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस का अंतर तो आप यहाँ से लिख सकते हैं अलग छाट के, ठीक है। तो कल मिलते हैं आगे अगले टॉपिक के साथ एनसीईआरटी के। जय हिंद।